सकता। तो इसी प्रकार काल अपने दूत इसी संगत में एक दो तो हो चुके हैं, लेकिन उनकी दाल नहीं गल पाएगी। जनता बहुत सियानी बना दी हमने, अपने श्रद्धालुओं को तोते की तरह रटा दिया है ये ज्ञान। अब उन दुष्ट आत्माओं से औरों को भी बचाएंगे और आप भी दूर रहेंगे। उसके लिए परमात्मा कहते हैं संगत माही कुसंगत उपजै, जैसे वन में बांस आपा घिस घिस आग लगा दे, करे बनखंड का भी नाश। संगत माही कुसंगत उपजै, संगत में कुसंगत, जैसे वन के अंदर, वन में बांस होता है, बांस बंबू, और वो लंबा बहुत हो जाता है, और उसी वन में बड़े सुंदर फलदार वृक्ष भी होते हैं, चंदन के पेड़ भी होते हैं, बाग बगीचे भी होते हैं, अंगूरों की बेल भी होती है, आम भी होते हैं, सेब संतरे भी होते हैं। लेकिन वो संगत माहे कुसंगत उपजै, वो बांस रूपी कुसंगत उपजार, वो हवा तेज चलती है तो बांस आपस में ऐसे हिल हिल कर और वो अग्नि लगा देते हैं, पूरे जंगल को भस्म कर डालते हैं। आप तो जलते ही हैं और पूरे जंगल को ही नष्ट कर देते हैं। दावा नल भड़क जाती है, वो सारे जंगल को नष्ट कर देती है। इसी प्रकार संगत के अंदर से ही कुछ एक दुष्ट आत्माएं, हो सकता है ये नाम आप भी देने लग जाएं, वो पाप के भागी और अपने सिर पे भार रखेंगे। उसके लिए बता रहे हैं कि संगत माए कुसंगत उपजा, जैसे वन में बांस और आपा घिस घिस आग लगा दे, करे बनखंड का विनाश। तो वो काल के दूत होंगे जो ऐसी नई सत्य जी परमात्मा ने स्पष्ट बता दिया, 2008 में बता दिया था, और 2008 से लगा 2014 तक पूरी संगत फेल हो गई। क्यों? परमेश्वर ने कहा कि मैंने संगत को जो है ना तोते की तरह ज्ञान हटा दिया है, दो काल के दूत इसमें पैदा हो गए और ये स्वयं बचेंगे, दूसरों को बचाएंगे। लेकिन 2008 से लगा 2014 तक कोई भी एक भी भगत यही नहीं समझ पाया कि परमेश्वर दो काल के दूत किनको बता रहे हैं और कैसे किसी को स्वयं बचना है और कैसे दूसरों को बचाना है। किसी कोई मतलब नहीं था। हलवा आराम खाने से मस्त थे, आश्रम में गए, बढ़िया हलवा आराम का भंडारा खाया, सारी सुविधाओं का लुत्फ उठाया और चले आए वहाँ से। बस ये परमेश्वर ने दिखाया। किसी ने परमेश्वर के इन सत्संगों को, वचनों को नहीं सुना, बस इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया, कोई मतलब नहीं है। और आज ये पूरी संगत परमेश्वर के इन वचनों के अनुसार फेल हो चुकी है। यानी परमेश्वर किसी को नहीं बताएंगे न बचाएंगे। परमेश्वर तो इसमें ज्ञान देकर के या सत्संग के माध्यम से बता दिया। और संगत कालदूत, पवन ठग, संजर नकली नानक या मैन आरएसएस आदियात के चुंगल में फंस करके ये कहती है गुरु जी आएंगे तो उनसे माफ़ी मांग लेंगे और गुरु जी ही गलत सही का निर्णय देंगे, तब हम मानेंगे। आदि बातें बना रही है और परमेश्वर के वचनों से दूर हो गई है। अब ये चाहे कुछ भी करे, ये परमेश्वर की संगत नहीं हो सकती। सारी संगत फेल। ये अच्छी तरह से वचन सुन लो। परमेश्वर ने कहा था कि खुद बचेंगे औरों बचाएंगे, ना खुद बचे ना औरों बचा सके, और स्वयं परमात्मा को भी जेल भिजवा दिया इस संगत ने। इस संगत कारण आज सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जेल में है। अतः सभी भगत भाइयों, ये कान खोल के परमेश्वर के वचनों को सुन लो, सत्संग